अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है वो एक्वेरियस वालों के लिए नवंबर 2019 कैसा गुजरेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 8 नवंबर आपके माली हालात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। अपने कैरियर पर भरपूर तवज्जो देंगे। एक से ज़ायद ज़राए से आमदन का हसूल मुमकिन है। अलबत्ता नामी स्कीमों से दूर रहें वरना नुकसान उठाएंगे। इन याम में शम्स तरबी जोल की नज़र कायम हो रही है। इस हफ्ते जायदाद की खरीदो फरोख्त में नुकसान हो सकता है। नया कारोबार फ़िलहाल शुरू ना करें। अगर शुरू करना है तो पहले सदका लाजमी दें। एक मुखलस दोस्त आपकी रहनुमाई करेगा, मगर आप अपनी ज़िद पर कायम रहने की वजह से नुकसान कर बैठेंगे। वालिदैन की जानब से सदमा मिल सकता है। इन याम में अहम और ख़ास सैद नज़र शम्स तस्दीस ज़ुहल कायम हो रही है। इस हफ्ते से बेहतरी की तरफ आ जाएगी। बिगड़े हुए मामलात सुलझना शुरू हो जाएंगे। माली फ़ायदा होगा। अनामी स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं। कारोबार में नई जिद्दत लाकर ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मुलाजमीन पर भरोसा ना करें। अपने अखराजात कंट्रोल करें। आप अपनी दौलत ऐसी जगह तल्लकात पर ज़ाया कर रहे हैं जिसका कोई हासिल नहीं है। 9-16 नवंबर बहन भाइयों के साथ भी नाराज़गी है तो वो भी दूर हो जाएगी। उनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो कोशिश करें वो भी हल हो जाएंगे। आपके चंद एक ख्वाहिशात भी पूरी होती नज़र आ रही हैं। विरासत वगैरह का मसला जो चल रहा है वो हल होता नज़र नहीं आ रहा। सैर ज़ुहल अतारत के हमराक्रान की नज़र कायम कर रहा है। आपके बुर्ज के हकम सैरा बेहतर पोजीशन में होने के सबब मोहब्बत के मामलात पर भी दबाव पड़ेगा। इन मामलात में अगर हाल ही में सुस्त रवि का सामना रहा है तो अब हालात बेहतर हो जाएंगे और ये वक्त पुराना वक्त साबित होगा। इस वक्त ज़िंदगी में एक से ज़्यादा मदाहों के दाखिले का भी इम्कान है। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त मुआफ़क़ साबित होगा और अगर आपके बच्चे हैं तो सभी इत्फाक, प्यार और मोहब्बत से आपसे मिलेंगे। शादी खानाबादी भी आपकी तय पा सकती है। बिला वजह किसी से बहस व तकरार ना करें। 17-25 नवंबर आपके लोगों के साथ अंदाज़े गुफ्तगू में बेहतरी आएगी। शरीक हयात के साथ नाराज़गी थी तो वो दूर हो जाएगी। वो लोग जो अपने लिए शरीक हयात की तलाश में हैं उन्हें इस अरसे में बेहतर जीवन साथी मिलने की तवक्को है। ज़मीन व जायदाद वगैरह की खरीदो फरोख्त करना आपके लिए फ़ायदा मंद न रहेगा। सैर व तफरी के लिए जाना चाहते हैं तो इन दिनों में ना जा सकेंगे। औलाद जवान है तो उनके साथ भी थोड़ी बहुत नाराज़गी हो सकती है। इन याम में सैद नज़र कायम हो रही है जिसके तहत आपके बिगड़े हुए मामला सुलझना शुरू हो जाएंगे। वो अफराद जो कि कारोबारी सफ़र की गर्ज से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनका ये सफ़र कामयाब होगा। अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार होगी। वालिदैन के साथ मिलकर सैर व तफरी का प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। खुशबख्ती का ये हफ्ता नई तब्दीलियाँ भी ला सकता है। 26-30 नवंबर आला तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। तालीम के हवाले से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो बेहतर वक्त है। खेल के मैदान में भी आप नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अतारत और सैरा ज़ुहल इस हफ्ते अहम ख़ास मस्बत ज़ाविये पर हैं। अब ज़िंदगी से मुतल्लक आपकी सोच संजीदा हो जाएगी। से आपके अज़ाफ़ी मामलात फजूलियात पर भी असर पड़ेगा, यानी इस पर पाबंदियाँ आयद हो जाएंगी और इसमें कमी करनी पड़ेगी। हो सके तो इस हफ्ते नीले रंग का इस्तेमाल आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।